हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि रिजेक्शन लिस्ट में आपका नेम क्यों आता है या फिर आपको रिजेक्शन लेटर क्यों रिसीव होता है। अगर एफपीएससी की तरफ से इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव हो तो उसको रिस्पॉन्ड आपने कैसे करना है। ठीक है, इसमें दो सीन्स होते हैं। पहला सीन ये होता है कि लाइक आपकी एज 21 से कम है, आपका डोमिसाइल का इशू है, आपका जो रिज़ल्ट है वो बाद में अनाउंस हुआ है और लास्ट डेट पहले आ गई थी, यानी लास्ट डेट के बाद रिज़ल्ट है, या फिर कोई इस तरह का मेजर रीज़न है जो एफपीएससी रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो इसमें तो आपका कोई सीन नहीं बनता, इसमें अगर आप रिजेक्टेड हैं तो रिजेक्टेड है। बट इसमें दूसरा सीन ये होता है कि सम टाइम मिसिंग डॉक्यूमेंट होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजा है, किसी वजह से मिस हो गया, या फिर गलती से किसी वजह से वो आपकी एज का इशू बना देते हैं, ओवर एज या अंडर एज का इशू बना देते हैं, या फिर कुछ इस तरह का होता है कि आपके तब कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया था, आपने नहीं भेजा, तो वो आप कह रहे हैं कि दोबारा भेजें। तो ये वाला जो सीन है, इसमें अगर आपको लगता है कि कोई चांस है, लाइक आपको लगता है कि आप इनमें से कोई चीज़ गलत है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो इसका क्या हल है। इसमें आपने एक काम करना है, सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखनी है एफपीएससी को। उस एप्लीकेशन में आपने मेंशन करना है कि दिस इज़ माय प्रॉब्लम और मैं इस तरह इसको जस्टिफाई करता हूँ, आई एम ऑन द राइट साइड के मेरा कोई मसला नहीं है, आपकी तरफ से कोई ग्लिच आया है तो आप मुझे इसमें जो भी है अलाउ करें, और उसके साथ आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, कुछ मिसिंग होगा या फिर कोई प्रूफ के तौर पर वो अटैच कर देने। उसके बाद एफपीएससी आपको कॉन्टैक्ट करेगा लेटर के थ्रू। लेटर रिसीव होगा आपको, और उस पर आपने क्या करना है कि आपकी एक पैनल के सामने वो पेशी करेंगे, जिससे आपको ये होगा कि उनके सामने अपनी जो भी चीज़ है वो प्रूव करनी है। ये इनका सीन होता है। बट जो सेकंड चीज़ है कि अगर आपकी कोई चीज़ मिसिंग है तो आप वो भी इस तरह उनको भेज सकते हैं, मिसिंग चीज़ है तो वो पूरी हो जाती है। लेकिन इसमें एक सीन ये भी होता है कि लाइक ये लेटर मुझे रिसीव हुआ था, ये कब रिसीव हुआ था, मेरा CSS का जब रिज़ल्ट आया था रिटर्न का, उसके बाद मुझे ये लेटर आया था इंटरव्यू से पहले। तो जिनको इस सीन में ये लेटर रिसीव होता है तो उनका ये मतलब होता है कि लाइक ये कोई 17 चीज़ें हैं, 17 डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें आपने क्या करना है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो उसको टिक करके भेजते हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट देखना है। अगर आपके पास नहीं मौजूद तो आपने अर्जेंटली अप्लाई करना है। लाइक अगर आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री नहीं है, या फिर आपके पास जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री मिसिंग है, डिग्री या सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं वो मिसिंग है, आपने उसको अर्जेंट अप्लाई करना है। मोस्टली स्टूडेंट का ये मसला होता है। अर्जेंट अप्लाई करके आपने उसकी कॉपीज़ करवानी, उसको अटेस्ट करवा के एफपीएससी को भेज देना है, डेट्स इट। इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मेक श्योर करें कि वो एफपीएससी को विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम पहुँच रहा है। लाइक यहाँ पर उन्होंने टाइम मैंशन किया होता है कि इस सारे में कि कितने टाइम में जाना चाहिए, तो उस टाइम के अंदर अंदर ये पहुँचना चाहिए। तो आप अगर ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए वो अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एफपीएससी रिजेक्शन के बारे में वो आप पूछ सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि कल हम एक फ्री एमपीटी गाइडेंस सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एमपीटी के बारे में गाइड किया जाएगा और आपको कुछ सोर्सेज़ के बारे में बताया जाएगा, और कुछ हमारे सोर्सेज़ हैं जो आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो मेरे वीडियो लेक्चर्स वगैरह होंगे या फिर PDF फाइल्स वगैरह होंगी, वो हम कोशिश करेंगे आपको फ्री में प्रोवाइड कर दें। और इसके अलावा अगर आपने इसको ज्वाइन करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और इसके अलावा अगर आपने मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है CSS या PMS के लिए तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। मैं ख़ुद इसको डायरेक्टली कंट्रोल कर रही हूँ, ये मेरी डायरेक्ट सुपरविजन में होगा। मेंटोरशिप में आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बताया था कि इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आपकी MPT प्रिपरेशन होती है, इसमें CSS कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल्स जो होते हैं वो सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होते हैं। इसमें आपका मॉक सेशन इंक्लूड होता है, और इसमें आपका ऐसे प्रेसी की फुल एवेल्यूशंस इंक्लूड होती हैं। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक इवैल्यूएशन सेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इवैल्यूएशन सेशन में ये होता है कि हम आपको लाइक जस्ट एवेल्यूशंस करते हैं, आप पास्ट पेपर्स सॉल्व करते हैं जो भी डिफरेंट ईयर्स के। तकरीबन ये 2 मंथ्स का सेशन होता है। 2 मंथ्स में आपकी अनलिमिटेड एवेल्यूशंस होती हैं। लाइक कोई भी इसकी लिमिट नहीं होती कि आप जितनी मर्ज़ी पेपर, जितने मर्ज़ी टेस्ट एवेल्यूएट करवा सकते हैं। बट ये है कि आपने जो मोस्ट रिसेंट वाली या जो भी आपको कर रहे हैं वो एवेल्यूएट करवाने। इसके अलावा मॉक सेशन भी आप सेपरेटली ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वैसे मेंटोरशिप सेशन का पार्ट है। तो मॉक सेशन में भी आपको जो हाफ बुक है और फुल बुक मॉक्स आपसे लिए जाएंगे। एक मतलब सारा जो आपका सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा। और मॉक सेशन के बाद आपका 1 मंथ पास्ट पेपर एवेल्यूएशन सेशन भी होगा।
ठीक है। तो इनमें से अगर आप कोई भी सेशन कोई भी चीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।